हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबकी प्यारी पिया आप सबके सामने फिर से हाजिर है एक प्यारी सी कहानी लेकर। आज की कहानी परमजीत कौर की है जो 45 साल की है। कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आपको विनती करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इस कहानी को आगे जारी करते हैं। परमजीत कहती है, दोस्तों यूँ तो इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ करती हैं और बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, मगर कभी कभी इंसान कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका असर बहुत गलत होता है। वो गलती उसे सारी उम्र तकलीफ देती है। मैं भी किसी समय एक ऐसी ही गलती कर दी जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगता रही हूँ और पछता रही हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। इसी वजह से मैं आप सबको ये कहानी बताने जा रही हूँ। मैं परमजीत कौर इस वक्त 45 की हूँ। मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। शादी के करीब 15 साल बाद जब मैं 35 की हुई तब मेरे पति की ज़्यादा शराब पीने से मौत हो गई। मैं अपने पति की मौत से बिल्कुल टूट गई। बेशक मेरे पति शराबी थे, पियक्कड़ थे, मगर अच्छे थे। जब तक वो जिंदा थे मुझे किसी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी, मगर अपने पति के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कठिन समस्याएं देखा। घर में खाने के लाले पड़े थे क्योंकि हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं थे। बच्चे अभी भी छोटे थे, पढ़ रहे थे। मेरी शिक्षा कम होने के कारण मेरी पति की नौकरी मुझे नहीं मिल पाई। इस दौरान मेरे मायके वालों ने मेरी बहुत मदद की, मगर पैसों की मदद की, मगर पति की कमी पूरी न करी क्या पाए। अब मैं रातों को भी तड़पने लगी। घर मेरा अपना, मेरा और मेरे बच्चों का अलग बेडरूम था। मैं पूरी रात जागी रहती। अकेलापन जैसे अंदर से काट रहा था। बस किसी से अपना बनाना चाहती थी, लेकिन डरती थी क्योंकि अगर कोई ऐसा रिश्ता बना ली जिससे कि कल को मेरे बच्चे को पता चले, लेकिन या फिर आसपास, तो बदनामी होगी और मोहल्ले में पता चलेगी तो कितनी बदनामी होगी। इसी वजह से डर कर मैं अपना दिन निकाल रही थी। समय बीतता गया। एक दिन मैं किसी काम से बाजार गई तो रास्ते में एक पड़ोसी का लड़का मिला। उसने मुझे नमस्ते किया और पूछा, आंटी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा घर वापस जा रही हूँ। वो बोला, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और उसने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। यही वो छोटी सी गलती थी कि मैं उसके कार में बैठ गई। कार चला और थोड़ा ही आगे गया। वो बोला, आंटी अगर आपको कहीं भी आना जाना हो तो ऑटो या रिक्शा मत कर लेना, बस मुझे कह देना, मैं आपको घर छोड़ दूँगा। मुझे उसका मददगार रवैया बहुत अच्छा लगा। मैं उसके साथ अभी जा ही रही थी। रास्ता थोड़ा सा ही था, ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं था। यूँ ही हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने उसे शुक्रिया कहा और बोला, अरे शुक्रिया किस बात की, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सच कहूँ तो जब उसने मुझे ये कहा तभी मुझे बेशक एक अजीब सी चीज़ होने लगी। मेरी जुबान लड़खड़ाई। मैंने उसे कहा, तुम्हें अच्छी लगती हूँ मतलब? वो बड़े बेबाक तरीके से बोला, आंटी आप बहुत खूबसूरत हैं, मुझे आप बहुत प्यारी लगती हैं सच में। मैं तो जैसे अधमरीशी हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, गला सूख गया। एकदम से ना जाने क्या हुआ। मैं उसे अच्छी लगती हूँ, प्यारी लगती हूँ, क्या ये चाहता क्या है? मैं तो जैसे घबरा गई। मेरा चेहरा देख उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और जाकर दुकान से 2 कोको कोला ले आया। एक मुझे दे दी और एक खुद पीने लगा। 2 घूंट कोक पीने के बाद मुझे नशा, थोड़ा होश आया, मगर इतना ज़रूर था कि थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं थोड़ा संयत हुई और उसने पूछा, अब आप ठीक हैं पम्मी जी? उसने पहली बार मुझे आंटी ना कहकर पम्मी कहा, नाम से बुलाया। मुझे इतना प्यारा लगा जैसे कि इस लड़की से मेरा प्यार पड़ गई हो। मुझे खुद पर काबू नहीं था। मेरे मन में तरह का ख्याल आ रहा था। मुझे खुद नहीं पता मैं उसे क्या पूछूं। और मैंने कहा, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है?
हालांकि ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वो खुल गया। कहा, अरे पम्मी जी, आप तो सर से पाँव तक खूबसूरत की मूरत हैं। आपकी क्या तारीफ करूँ ये समझ नहीं आता। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर भी। मैं दिल से आपको चाहता हूँ। वो एक ही सांस में अपने दिल की हर बात बैठ गया और अंदर तक बेचैन हो गया। मैंने कहा, वो तो ठीक है, तुम पसंद करते हो, मगर मुझे डर लगता है। वो बोला, अरे कमाल है, किस बात का डर? मैं कांपते हुए बोली, अगर मैं पेट से हो गई तो। हाय, ये मैंने क्या कह दिया? मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। अभी तो वो सिर्फ मुझे पसंद करता है, हमारी दोस्ती नहीं हुई, प्यार तो दूर की बात, और मैंने ये ऑफर दे बैठी। मुझे कहने पर वो कहा उसके अब जब मेरे मुंह से गलती से ये सब निकल गया था तो उसने अपना असर दिखाना कहा। वो कहा, अरे पम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगी। मेरे मुंह की गलती, मेरे मुंह से निकली एक शब्द इस तरह से मेरी ज़िंदगी में इतना गलत हो जाएगा मैंने सोचा नहीं। कोक ख़त्म होने के बाद मेरे हाथ से उसने बॉटल लिया और बॉटल रखने गया। फिर उसकी आंखों में एक अलग तरह का जोश था। वो मुझे घर छोड़ा और कहा, आज जाता हूँ, लेकिन उसके बाद तुरंत आता रहूँगा, आप घबराइए मत। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आना चाहिए क्या मुझे इसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए या फिर उससे दूरी बना लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। अगर आप अपनी राय मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हो फिर एक नए वीडियो में। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।